मैं आपको संस्कृत भाषा या महत्व का निबंध बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा जो है हमारे देश की सबसे प्राचीनतम भाषा है, तो इसके विषय में हमें जानना अति आवश्यक है और इसका निबंध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप हमेशा याद रखने का प्रयास करिएगा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीनकाले सर्वे एव भारतीयाः संस्कृतभाषया एव व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है और पुराने समय में सभी भारतीय जो है इसी भाषा में ही बातचीत किया करते थे। व्यवहार में यही भाषा का प्रयोग किया जाता था। भारतवर्षे आदिकालात् एव व्यवहारे संस्कृतभाषायां प्रयोगो भवति स्म। भारत में आदिकाल से व्यवहार में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। कालांतरे विविधाः प्रांतीयाः भाषा प्रचलिताः, और समय बीतने के साथ साथ ही प्रांतीय भाषाएं जो थी वो प्रचलित हो गईं। किंतु संस्कृतस्य महत्वम अद्यापि अक्षुण्ण वर्तते, परंतु संस्कृत भाषा का महत्व आज भी अनिवर्तनीय है। आज भी इसकी तुलना किसी भाषा से नहीं की जा सकती, सबसे ऊपर है यह भाषा। सर्वे प्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषायामेव सन्ति। सभी प्राचीन ग्रंथ, चारों वेद संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकतायाः आधारः अस्ति। संस्कृत भाषा जो है वो हमारे भारत के राष्ट्रीय एकता का आधार है। संस्कृतम सर्वत्र देशे समान रूपेण आद्रियते। संस्कृत जो है सारे देश में समान रूप से आदरणीय है, आदर किया जाता है पूरे देश में। संस्कृत भाषायाः यत् स्वरूपम अद्य प्राप्यते तदैव अद्यतः सहस्रवर्ष पूर्वम अपि आसीत्। संस्कृत भाषा का जो रूप आज आप देखते हैं, प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं, वही रूप सहस्त्र हजारों वर्षों में जो पहले हजारों वर्षों पहले जो रूप था संस्कृत का, वही आज भी है। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। लोक कल्याणार्थम संस्कृते बहवः आदर्शाः प्रस्तुताः सन्ति। लोक कल्याणकारी जो कार्य है और जो साहित्य है, ये संस्कृत भाषा में बहुतायत में पाए जाते हैं। जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब जो सुखी हों, सभी लोग सुखी हों। संस्कृत भाषा में जो भी बात कही जाती है वो सबके लिए कही जाती है, केवल किसी एक समुदाय के लिए, एक समाज के लिए, एक धर्म के लिए नहीं कही जाती। ये सारे पूरे संसार को लेकर चलने वाली भाषा है। वसुधैव कुटुम्बकम, इसमें ये भी बताएगी कि सारा जो संसार है वह एक परिवार है ना। हम सब एक परिवार ही तो हैं। हम सबके सुख दुख में हम साथ देते हैं। जब दुख होता है तब भी एक हो जाते हैं और सुख होता है तो सब मिलकर सुख बांटते हैं। हमारे भारत देश की ये प्रधान विचारधारा है कि हम सबके लिए, सबके बारे में सोचते हैं। तेन त्यक्तेन भुज्य जीथा मागधः कस्य स्वेद्धनम। अगर हम अपने एक हाथ को अलग कर दें तो इस तरह से हम किस तरह से अपनी वृद्धि कर पाएंगे। अगर हमारा एक हाथ अगर अस्वस्थ है, जैसे कि हमारा एक भाई दुखी है, तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं। यह विचार हम सबके अंदर है। संस्कृत भाषायाः स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिकम अस्ति। संस्कृत भाषा का जो रूप है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। उसमें आप कोई भी त्रुटि आप नहीं निकाल सकते इस भाषा के अंदर। अस्य व्याकरणम पूर्णतः तर्क सम्मतम सुनिश्चितम च अस्ति। यहाँ का संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है ये तर्क सम्मत है, सुनिश्चित है। इसकी आप विशेषता जानेंगे तो आश्चर्य होगा आपको। आचार्य दंडिना सम्यगेवोक्तम, इसलिए आचार्य दंडी जो हैं उन्होंने सच ही कहा है। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती। भाषा जो है वह मुख्य रूप से ही भाषा ही तो है जिससे हम अपना सर्वस्व जो है वह परिपक्व बना सकते हैं। हम अपना जो व्यवहार या अपना आचार विचार भाषा के द्वारा ही सुधार सकते हैं। अपने जो जीवन शैली है, अपना भविष्य, अगर हमारी भाषा सही होगी तो हम सही रास्ते पर चलेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में आगे जो